शुक्रिया 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 मेरे नई दुनिया की राह दिखाने रहनुमा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 बाबा तेरा शुक्रिया। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा।
मानो तीरथ डूबा गया न मन का तेरे गया मन का तेरे हाथ समंदा जोड़ दे हाथ समंदा जोड़ दे मन का तूने रात गवाई छोड़ के जीवन गवाया खाए के तेरा जन्म अमोल था और बदले जाए तूने रात गवाई छोड़ के सुमिरन सब करे दुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो सुखाए तो सुख में सुमिरन ना किया दुख में करता याद रे दुख में करता याद रे कहे कबीर उदास की कहे कबीर उदास की कौन तुम्हें परिया तुम्हें रात गवाई छोड़ के जीवन गवाया खाए के तेरा जन्म अमोल था और बदले जाए तुम्हें रात गवाई ओम शांति। आज के बाबा की महावाक्य में विशेष बाबा ने आज सर्वसेवक बच्चों को याद किया है और ये कहा है कि बच्चे जीवन तुम्हारी बहुत बहुत वैल्यूबल है। इस वैल्यूबल जीवन में जितनी सर्विस करोगे उतना ऊंचा पद पा सकोगे। तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। कोई भी मुख से ऐसे उल्टे सीधे बोल बोल कर अपनी सत्यानाश नहीं करनी है। और बाबा हमें पावन बनाने के लिए आया है, तो पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। ज्ञान जो भी बाप देते हैं तो बाबा कहता है बच्चे इसका विचार सागर मंथन करना है। जितना जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और व्यर्थ से अपने आप को बचा सकेंगे। तो यह सारा दिन क्या करते रहना है? ज्ञान का मनन चिंतन करते उन्नति को प्राप्त करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। अपनी वैल्यू को समझो, खाली कहने से नहीं, लेकिन जो बाबा ने गुण दिए हैं उन गुणों को अपने अंदर जांच करो और जांच करके अपने आप को परिवर्तन करो। गुणों को भरो तो गुणवान बन जाएंगे। बाकी आज की मुरली अभी हम सभी सुनते हैं 18 अप्रैल की, जिसमें बाबा ने आज खास मीठे बच्चे इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए।
इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न है आज का, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है, सच्ची मित्रता क्या है? हम किसी दूसरे के शत्रु या मित्र नहीं बन सकते, हम स्वयं के ही शत्रु, स्वयं के ही मित्र। आत्मा स्वयं का ही मित्र और स्वयं का ही शत्रु बनती है। तो सच्ची मित्रता क्या है? शत्रुता नहीं पूछ रहा है बाबा, मित्रता क्या है? तो आज के प्रश्न का उत्तर है, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। एक बाप को याद कर, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। यह मित्रता करने की युक्ति भी कौन बताता है? बाप ही बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? मित्रता करने की युक्ति क्या बताई है बाबा ने हम सबको? विचार करो, क्या बताई है? संगम युग पर ही अपना मित्र बनती, आत्मा अपना मित्र बनती है। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। युक्ति तो सुन ली ना, श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करना है, पावन बनना, यही अपने ऊपर मित्रता करनी है। और गीत सुना आज का, क्या गीत सुना? तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खाके, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। यूं तो ये गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो भी गीत गाते हैं, वह शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है? यह तुम बच्चे ही समझते हो। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि ये सब भक्ति के हैं। आधा कल्प भक्ति चलते हैं और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। ज्ञान नहीं चलता है, ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं। फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। भक्ति में नीचे उतरे, ज्ञान में ऊपर चढ़ते हो। ज्ञान के लिए गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है,
वो खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला शुरू होती है। गायन भी है ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला होता है। यह अक्षर कहाँ न कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला, सर्व की सदगति करने वाला तो एक बाप ही है। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है, कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अब शंकराचार्य की मत निकली कि 10,000 वर्ष। अब कितना फर्क हो गया, कहाँ लाखों वर्ष, कहाँ फिर कह दिया 10,000 वर्ष। कोई फिर कहेगा इतने 1000 वर्ष। कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मतें, अनेक धर्म। सतयुग में होती है एक मत, एक ही धर्म और एक ही मत। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं। क्या करते हैं बाबा करके हम बच्चों को? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज आकर बाप ही हम बच्चों को सुनाते हैं और सुनाते ही रहते हैं, सुनाते हैं। और बाबा कहता अंत तक सुनाता ही रहेगा। ऐसे नहीं कह सकते कि पहले क्यों नहीं सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है ना, ऐसे थोड़ी ना कि सारी पढ़ाई बच्चे को एक ही दिन में BA में पढ़ा दिया जाता है। नंबरवार ही तो पढ़ाते हैं ना। छोटे बच्चों को ऑर्गन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्गन्स बड़े होते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो न सके, बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे ही है। कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ, किस लिए? बाबा किस लिए आया है? बोलो। पतितों को पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया से क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह नहीं सकती। आत्मा पावन बन जाएगी, फिर इस पतित दुनिया में आत्मा रह नहीं सकती। फिर क्या चाहिए उसको? फिर तो पावन दुनिया चाहिए। हम पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन और पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। ये है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का। इस समय सभी की बाप से क्या है? इस समय सभी की बाप से क्या है? विपरीत है कि विपरीत है? विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो। तुमने तो अपनी प्रीत एक बाप से जोड़ी है ना, कि अभी हम भी विपरीत बुद्धि है? नहीं ना। अंदर में बाप के लिए बहुत
प्यार है। आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानती है। अभी तक जानते नहीं थे तो वो प्यार, वो रिगार्ड नहीं था, लेकिन अब तो हमने बाप को, अपने आप को भी जान लिया, बाप को भी जान लिया, तो दोनों से ही उसके प्रति क्या हुआ, भावनाएं, पुरानी भावनाओं में और अब भावनाओं में बहुत फर्क पड़ गया। तो अभी हमारा प्यार बाप से अटूट जुड़ गया है। तो प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि हम बाप को जानते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा से सुन रहे हो, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच्य। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच्य। त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है। क्यों? कि त्रिमूर्ति का ही तो गायन है ना। शिव बाबा ऐसे कैसे कार्य कराएगा? करण करावन हार शिव बाबा को कहा गया है। तो क्या करता है और क्या करवाता है? आता है तो पहले 3 देवताओं की रचना करता है और उनसे ही 3 कार्य करवाता है, इसीलिए उसे करण करावन हार कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं तो जरूर क्या करेंगे? ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे ना। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान वाच्य। प्रेरणा से कुछ भी होता नहीं है, न उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सतयुग तो कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। किसकी किसकी? शिव बाबा की महिमा अलग है और कृष्ण की महिमा अलग है। मुख्य बात ही यही है। ये सिद्ध हो जाए तो प्रत्यक्षता सहज हो जाएगी। सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में तो वो हो न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो न सके, मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूँ। अपने बच्चों का रचता है, सारी सृष्टि का रचता तो नहीं हो सकता। सारी सृष्टि का रचता तो एक बाप ही। बाप खुद कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूँ। कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो ये पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए। किसका किसका? कौन सा कॉन्ट्रास्ट बता रहे बाबा? शिव बाबा की महिमा का और श्री कृष्ण का, दोनों का कॉन्ट्रास्ट लिखो। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और श्री कृष्ण क्या है? उनकी रचना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। दोनों की महिमा में बहुत फर्क है। जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता कृष्ण नहीं है, इस बात को स्वीकार किया तो ये तुमने जीत पहनी।
मनुष्य कृष्ण के पिछाड़ी बेचारे कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काटने को तैयार हो जाते हैं। बस हमको तो शिव के पास ही जाना है। वैसे वो समझते हैं हमें के पास जाना है, परंतु कृष्ण के पास जा न सके। कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती। देवियों पर बलि चढ़ते हैं, देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ते। तुम देवियां हो, हे देवियां अपने आप को चेक करो। बाबा क्या टाइटल दे रहा है, तुम कौन हो? देवियां हो। तो देवियां क्या देने वाली होती हैं? क्या देने वाली होती हैं? वरदान देने वाली होती हैं। देवियां कभी श्रापित नहीं करती हैं किसी को भी। तो हम देवियां हैं और दुनिया को बलि चढ़ाना है अपने ऊपर, तो क्या करना होगा? अपने अंदर से जो दिव्य गुण है उन दिव्य गुणों की बरसात बरसानी होगी, वरदान देना होगा। देवताओं पर कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं। शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी हैं। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तुम कैसे बलि चढ़ते हो? वो तो वहाँ काशी में दिखाते हैं कि वहाँ जाकर के शिव पर चढ़ जाते हैं, बलि चढ़ते हैं तो तलवार के ऊपर कटते हैं, फिर नीचे गिरते हैं। और यहाँ बाबा क्या हमको बलि चढ़ाता है, कैसे चढ़ना सिखाता है? तन मन धन से तुम बाप पर बलिहार जाते हो, और कोई बात नहीं है। इसलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ते हैं, चढ़ाते हैं। शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वो तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में तो आप घात करते हैं। ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। क्या करना? आप घात करना। ये भी क्या है? ये मित्रता नहीं है, बहादुरी नहीं है, बल्कि ये भी अपने साथ शत्रुता करना है। शत्रुता करने का उपाय है, मित्रता करने का तो एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं। पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा ले लो। एक बाप की श्रीमत पर चलते, यही मित्रता है। भक्ति मार्ग में जीव आत्मा अपना ही शत्रु है। फिर बाप आकर ज्ञान देते हैं तो जीव आत्मा अपना मित्र बनती है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे, अपनी मत पर नहीं चलेंगे। अब श्रीमत पर सदगति को पाना है। इसमें अपनी मत चल न सके। किस बात में? सदगति के लिए बाप की मत पर ही चलना होगा। हम अपनी मनमत नहीं चला सकते। अब श्रीमत पर सदगति को पाना है, इसमें अपनी मत चल न सके। बाप तो सिर्फ मत देते हैं। तुम देवता बनने आए हो ना, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे
तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा। अमर लोक में ये तो है ही मृत्यु लोक, यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबर वार, सब एक जैसा नहीं जानते। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें फिर टीचर क्या कर सकते हैं? करना न करना ये तो अपने ऊपर है। बाबा पढ़ा रहा है, इतनी शिक्षा सावधानी दे रहा है, उसके बाद में भी अगर हम अपने ऊपर धारणा नहीं कर सकते तो बाबा कह रहा मैं टीचर भी तुम्हारे ऊपर क्या कर सकता हूँ? टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं। सभी हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। इस समय परमात्मा हमारा बाप भी है तो टीचर भी है। बाप की आशीर्वाद तो अंडरस्टूड है ही। सुना? बाबा की मत पर चलेंगे तो बाप की आशीर्वाद तो स्वतः मिलती रहेगी। बाप बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा आए तो उसको धन दूं, तो ये आशीर्वाद हुई ना, बाप की आशीर्वाद हुई ना। यह एक कायदा है, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है। तत्व भी कैसे हो गए हैं? तमो प्रधान होते जाते हैं। ये है ही दुख धाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल होगा? दुनिया में लोग कह देते हैं ना कि अभी तो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और पड़ी है। तो अगर अभी इतने परेशान हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, अगर 40,000 वर्ष अभी और चलेगा तो दुनिया का क्या हाल होगा? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही कैसी हो गई है? तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। बाप कहते हैं बच्चे जितना याद में रहोगे उतनी लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करोगे तो लाइट कैसे मिलेगी? मिलेगी ही नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और विकर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। याद किया नहीं और पाप कर्म और कर लिया तो लाइट और ही कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का। ये बड़ी समझने की बातें हैं। याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो, ये रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे सकते, वो तो है प्रारब्ध। ये भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाती है। बाप ने ये भी समझाया है
सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि होती जाएगी ना। दास दासियां भी बहुत ही होंगे ना, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वो पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना तो कहेंगे ना। नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। वहाँ तो सोने के महल बनते हैं, वो तो पुराने हो न सके। क्या चीज? हाँ, सोने के महल आदि जो भी बनेंगे अब वगैरह, वो तो पुराने हो न सके। सोना तो सदैव चमकता ही रहता है। फिर भी सोने के चमकता तो सोना रहता है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है? बीच बीच में सोने को भी साफ करना होता है। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक में चमक तो कम होती है, फिर उनको पॉलिश चाहिए। तुम बच्चों का सदैव यह खुशी रहनी चाहिए, तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। इस नर्क में हम अंतिम जन्म में हैं। इन आँखों से जो देखते हैं, जानते हैं, यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सतयुग, नई दुनिया में नया शरीर लेना है। 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी, पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये खुशी कोई कम थोड़ी ही है। परंतु खुशी कम क्यों हो जाती है? एक तरफ तो ये स्मृति में आता है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो भगवान पढ़ाते हैं तो खुशी भी होती है, परंतु फिर बीच बीच में क्या कर लेते हैं? क्या हो जाता है? सब समझ गए हैं। परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते, फिर माया गिरा देती है। एक बार गिरे तो फिर वो अवस्था हो न सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को सारी स्मृति रहती है। इस जन्म में जो पाप किए हैं, हर एक आत्मा को अपने जीवन का पता तो है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। ये बाबा भी अपनी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? बाबा को ये मकान आदि भी याद है। हाँ, बाबा का बचपन का अपना स्वरूप स्मृति में आ गया ब्रह्मा बाबा को, कि उनका मकान आदि कैसा था वो भी स्मृति में है। परंतु अभी तो वहां भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो क्या होगा? अगर भूल गया तो बाबा कह रहे फिर डल बुद्धि है, डल बुद्धि कहेंगे। बाप कहते हैं अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना। मालूम पड़ता है
लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है। वंडरफुल लाइफ ये मोस्ट वैल्यूबल अमूल्य जीवन है। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। इस समय तुम ही सर्विस करते हो। ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। ये तो ऐसे तुम्हारी इस समय की हुई सर्विस से तुम ऐसा बनते हो। तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। जो अच्छी सर्विस करते हैं वह गायन लायक होते हैं। वैष्णो देवी का भी मंदिर है ना। अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णो बनते हो। वैष्णो माना पवित्र। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णो है। पहले नंबर के विकार में तो तुम पवित्र हो ही, वैष्णो बन गए हो। जगत अम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है ना, ब्रह्मा और सरस्वती, बाकी सब हैं उनके बच्चे, उनकी संतान। नंबर वार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि जो दी हैं ये सब फालतू। तुम अब भुजाएं हैं वो कौन सी हैं? बाकी स्थूल में जो इतनी भुजाएं दी हैं ये सब बाबा कह रहा है फालतू हैं। लेकिन तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो तुमको ये भुजाएं दे दी हैं। जैसे हम सब कौन है ब्रह्मा बाबा के? बाबा को स्थूल में तो कोई इतनी 1000 भुजाएं सहस्त्र भुजाओं वाला तो नहीं है ना। लेकिन हम बच्चे जो बाबा के साथ सतयुगी दुनिया की स्थापना में मददगार बनते हैं तो हम सब कौन हो गए? उनकी भुजाएं। तो ऐसे ही बाबा कह रहा है कि तुम भी जिन आत्माओं को ज्ञान दे करके आप समान बनाती हो तो वो भी जैसे तुम्हारी कौन बन जाते हैं? भुजाएं बन जाते हैं। ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको फिर बाप कहते हैं बच्चे दैवी गुण धारण करने हैं। किसको भी ध्यान से सुनो, किसको भी दुख नहीं देना है। किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए। क्या? उल्टे सुल्टे रास्ते बताने की किसी को जरूरत नहीं है। एक ही बात बताओ। क्या? बाप को और वर्षे को याद करो तो ऊंच पद पालोगे। समझा? सुने प्यारे बाबा के मावा की शिक्षाओं भरी मुरली। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह मेरा ईश्वरीय परिवार वाह,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली का मुख्य सार सुनते हैं। गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। सेकंड पॉइंट है, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता करनी है। और आज का वरदान है, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले, देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भव। साक्षी और दृष्टा भव। दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, ये भी देह अभिमान का रॉयल रूप है। जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है, क्योंकि जो कट करता उसे अभिमान आता है और जिसकी बात को कट करता उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैंपन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर
हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। और आज का स्लोगन है, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। मीठे बच्चे, क्या सुना आज? इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। और आज का प्रश्न क्या था? कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? क्या सुना आज? एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही है सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। समझा? अच्छा। ओम शांति। प्रभु से